नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चेरापूंजी से आया हूँ। यह है प्रदीप पंत की कहानी। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। शिलांग मेघालय की राजधानी, खूबसूरत राजधानी है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना उत्तर भारत में किसी भी शहर के साथ नहीं हो सकती। स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर, चारों तरफ हरियाली छाई हुई, ऐसा शायद ही देखने को मिले। पर्वतीय नगर यानी कि पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। लेखक जीप से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रहे थे। साथ में राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके दोस्त भी लेखक के साथ थे। उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक मेघालय में जल विद्युत का उत्पादन माला की बिक्री से ज़्यादा होता है और अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को वो दे देते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा है। तो मेघालय 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जैंतिया पर्वत। याद रखिए, मेघालय 3 पर्वतीय अंचलों में बटा, 3 टुकड़ों में है। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जैंतिया पर्वत। हर एक अंचल का अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग संस्कृति है। वहाँ मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है, जहाँ पे मतलब माँ या औरत जो है वो प्राथमिक होती है, उनकी वैल्यू होती है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। ज़्यादातर जगह में पिता से बेटे को मिलता है, यहाँ पर मातृसत्तात्मक यानी कि माँ से बेटी को मिलता है। ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में स्त्रियों का वर्चस्व देखने को मिलता है, भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में माइती बाजार देखने को मिलता है। माइती बाजार यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री यहाँ की महिलाएं ही करती है, सिर्फ महिला। वहाँ पे वर्ग भेद नहीं है, अमीर गरीब सब घरों की स्त्रियाँ इस बाजार में आपको मिल जाएगी। इस बाजार में दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल की हो, सब्जी की हो, चाय की हो, कपड़ों की हो, कुछ भी हो, सब जगह औरत। आगे बढ़ते हुए लेखक संगमा के साथ चले जाते हैं। वहाँ एक जगह पर जीप रुकवा दी। सामने नोहरंग थियांग प्रपात, जो मासामाई प्रपात के नाम से भी लोकप्रिय है, वहाँ पर दिखाई दिया। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बिना किसी रुकावट के गिर रहा था। वहाँ से बंगाल देश ठीक सामने से नजर आ रहा है। अचानक हल्की हल्की वर्षा शुरू हो जाती है। पल भर में वहाँ का मौसम बदलता है। समुद्र तट की सतह से 1300 मीटर ऊपर चेरापूंजी है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान चेरापूंजी ही माना जाता है, जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ कलकल करते जलप्रपात ही भी है। मौर पानी से गिरे बंगाल देश का भूभाग भी नजर आ रहा है। खासी, जयंतिया और गारो, इन पहाड़ियों के लोगों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। खासियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गारो समूह बोडो जाति का ही एक अंग माना जाता है। नोगक्रेम प्रमुख नृत्य है और जैंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम बेडहेन खलाम है। मसामाई काव की गुफाएं हैं, इतनी अंधेरी कि मसाल या टॉर्च जलाए बिना आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। लेखक के साथ संगमा और उनके दोस्तों ने मसाल जला ली और गुफाओं के अंदर आगे बढ़ गए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। जीप में लेखक के साथ कौन बैठे हैं? जीप में लेखक के साथ राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके दोस्त बैठे हैं। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। खासी पर्वत, गारो पर्वत, जैंतिया पर्वत। ये मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल हैं। मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? मेघालय में हर कहीं मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। नोह शंग थियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? नोह शंग थियांग माशामाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। गारो समूह किस जाति का अंग माने जाते हैं? गारो समूह बोडो जाति का अंत माना जाता है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे दी जाती है। यदि सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा।
माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में माइती बाजार देखने को मिलता है। माइती बाजार को हिंदी में माँ का बाजार कहते हैं। वहाँ वर्ग भेद नहीं है। एक बाजार में ही अमीर गरीब सभी घरों की स्त्रियां समान रूप से अपना सामान बिक्री करती नजर आती हैं। चेरापूंजी की विशेषताएं क्या है? समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर का यह स्थान विश्व का सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा, धूप, कोटरे की छुपा छुपी का खेल यहाँ खूब चलता रहता है। मासामाई गांव की गुफाएं कैसी हैं? मासामाई गांव की गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेन है, द्वित्व शब्दों को पाठ से चुनकर लिखिए। ऊंचा नीचा, रीति रिवाज, कल कल छल छल, अगल बगल, ऊपर नीचे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। चेरापूंजी शिलोंग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। खासियों के समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जोड़कर लिखे। चेरापूंजी की सड़कें कोहरे से घिरी हुई। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं। चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। नोगलेम खासी लोगों का प्रमुख नृत्य। बेढ़ेन खुला जातीय पहाड़ियों का उत्सव। अनुरूपता के अनुकूल लिखना है, जैसे कि कर्नाटक बेंगलोर, मेघालय शिलोंग, राजस्थान रेत का प्रदेश, मेघालय बादलों का घर, मणिपुर इम्फाल, बांग्लादेश ढाका, नोगक्रेम नृत्य, बेड़डेन कलाम उत्सव। बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना है, जैसे कि वर्ड है रोक टोक, तो बे लगाएंगे बे रोक टोक। इज्जत बेइज्जत, रहम बेरहम, ईमान बेईमान, कसूर बेकसूर, वफा बेवफा, शक बेशक, ताज बेताज, सहारा बेसहारा, काबू और बेकाबू है। तो बच्चों, ये भारत का एक खूबसूरत शहर चेरापूंजी पाठ यहीं पर समाप्त होता है, जो प्रदीप पंत का लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए सचमुच तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें और बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।